हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 54, डेटा 11 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमें दो थ्योरम्स पढ़नी है। थ्योरम फर्स्ट, तो हमारी थ्योरम फर्स्ट क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया हमने चार साइड का, ये कोई भी चार साइड का एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ए बी सी डी। तो ये पैरेललोग्राम तब होगा जब इसकी अपोजिट साइड्स, जैसे अपोजिट साइड्स किस क्या क्या इसकी ए बी और सी डी, ए बी किसकी अपोजिट है सी डी के। सिमिलरली डी ए किसकी अपोजिट है सी बी के। जब इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, इक्वल भी होंगी ये दोनों साइड्स, और ए बी पैरेलल टू सी डी होगा, और यहाँ से डी ए पैरेलल टू सी बी। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी, पैरेलल होंगी, तो ये कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल, चार साइड की कोई भी शेप, हम उसे क्या कहेंगे? एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने प्रीवियस क्लास में ये तो पढ़ा था कि कोई भी एक पैरेललोग्राम होगा, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसका डायगोनल उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि अगर इसके दोनों डायगोनल्स हमने बनाए तो वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब, बाई का मतलब टू और सेक्ट का मतलब सेक्शन, दो इक्वल सेक्शंस में। मतलब अगर हमारा सेंटर ओ है तो ए ओ ओ सी के इक्वल होगा, ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी। सिमिलरली डी ओ किसके इक्वल हो जाएगा? ओ बी के। ये है हमारी सेकंड थ्योरम कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल में मैं दिया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के, और ए बी पैरेलल भी होगा सी डी के। इसी तरह ए डी भी पैरेलल होगा बी सी के, ए डी इक्वल्स होगा बी सी के, और ए डी पैरेलल भी होगा बी सी के। फिर हमें कहा है ए क्यू और डी पी एक दूसरे को एस पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ऐसे ही सी पी और बी क्यू एक दूसरे को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें, इसकी एक अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसकी साइड्स अपोजिट भी इक्वल और पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पूरा ए बी सी डी के पैरेलल है। आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास इस तरीके से दो लाइन पैरेलल है, अगर हम उनका छोटा छोटा पार्ट भी उठाएं तो ये भी आपस में पैरेलल होगा। अगर ये पूरा लाइन ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है, अगर हम इसमें से इतना पार्ट उठा लें ई एफ और इसका जी एच, तो ई एफ जी एच ये भी आपस में पैरेलल होगा। तो सिमिलरली जब ए बी पूरा सी डी के पैरेलल है, तो ए पी किसके पैरेलल होगा? ए पी किसके पैरेलल होगा? सी क्यू के। क्यों? यहाँ रीजन हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, इसलिए ए पी भी सी क्यू के पैरेलल होगा, क्योंकि ए पी सी क्यू ए बी और सी डी के ही पार्ट्स हैं। ऐसे ही हमारे दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी सी डी के इक्वल है। अगर हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ सी डी होगा। और हमें क्वेश्चन में कहा भी पी और क्यू मिड पॉइंट्स है, तो हाफ ए बी का क्या हो जाएगा? ए पी, और हाफ सी डी क्या हो जाएगा? सी क्यू। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए पी इज इक्वल्स टू सी क्यू। अब आप देखो ए पी सी क्यू के पैरेलल भी है और ए पी सी क्यू के इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से हम रीजन आ जाएगा हमारा ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या होगा? और ये हो जाएगा हमारा रीजन, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। कि इसका एक पेयर, अपोजिट साइड्स का एक पेयर ए पी सी क्यू के इक्वल भी है और ए पी सी क्यू के पैरेलल भी है, इसलिए ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है। ज्योमेट्री में आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ऐसे प्रूव करेंगे तो उसका रीजन मेंशन करना जरूर है कि ऐसा क्यों। जैसे हमने फर्स्ट में लिखा कि ए पी सी क्यू के पैरेलल, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ था। ये पैरेललोग्राम क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमने रीजन दिया कि एक पेयर इसका पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो आपको रीजन मेंशन करना जरूरी है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, डी पी बी क्यू। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, सेम आपको सारे रीजन इसमें लिखने हैं, और ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा।
तो आप में इसमें सारे रीजंस ऐसे लिखेंगे, बस जहाँ पे ए पी सी क्यू की बात करी अब हमने, अब साइड्स चेंज हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ हाफ ए बी हाफ सी डी की जगह ए पी सी क्यू रिप्लेस किया था, तो अब हम ए पी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, बी पी, और यहाँ पे ऊपर सी क्यू की जगह आ जाएगा डी क्यू। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। और तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस, ये वाला अंदर का जो एक ये बना है एक छोटे से फिगर, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो अभी हमने देखेंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में प्रूव करा कि डीपी पूरा बी क्यू के पैरेलल है, तो सिमिलरली एसपी किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। यहाँ से लिख सकते हैं हम एसपी पैरेलल टू क्यू आर, और ब्रैकेट में रीजन क्या आ जाएगा, डीपी किसके पैरेलल है, बी क्यू के। हम ये ऊपर प्रूव कर चुके हैं। इसी तरह ये क्यू एस किसके पैरेलल हो जाएगा, पी आर के, क्यू एस पैरेलल टू पी आर। और इसमें भी रीजन क्या लिखेंगे, हमने प्रूव कर दिया ए क्यू सी पी के पैरेलल है, ए क्यू पैरेलल टू सी पी। तो ये हमारी रीजंस एस पी पैरेलल क्यू आर और क्यू एस पैरेलल क्यू आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर पी एस क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें दोनों साइड अपोजिट पेयर पैरेलल भी हैं। ये हमारे अपोजिट पेयर्स आ गए दोनों, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल आ गया पूरा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं दिया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो ए बी सी डी रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी साइड्स ए बी सी डी के इक्वल, पैरेललोग्राम है तो ये भी इक्वल होगा, और ए डी बी सी के इक्वल, पैरेललोग्राम है ये भी इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड्स तो इसके पैरेलल और इक्वल है, लेकिन अब हमें प्रूव मेन करना है कि इसका एक एंगल, अंदर के इंटीरियर एंगल्स, टू प्रूव क्या करना है हमारा, इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, कि अंदर के एंगल्स इसके 90 डिग्री के होंगे। तो इसमें करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो इसमें हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी। एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, और एक एंगल डी सी बी, ये दो ट्राइंगल्स लिए, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, इक्वल क्यों है, ये क्या आएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, और इसमें रीजन आ जाएगा कॉमन, ये दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है। फिर आ जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमें गिवन है कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, ये आ गया हमारा गिवन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम इसमें अब यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल, मेन हम इस एंगल की बात करें, कंप्लीट एंगल बी की, इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये एंगल डी सी बी इस पूरे सी एंगल के इक्वल होगा। और रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी पी सी टी, सी पी सी टी का आप सबको पता है, ये आ जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गए, और आपको पता है ये दोनों इक्वल, जब भी दो पैरेलल लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल है और यहाँ से बी सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हमारे पास एंगल बी और सी इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 90 डिग्री। तो एंगल बी 90 है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल सी भी हमारे पास 90 होगा, और एंगल बी 90 है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, इसी तरीके से सारे एंगल्स हमारे कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के। तो ये हमारा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। तो आप यहीं पे बीच में रीजन यहाँ लिख सकते हैं इस लाइन के बाद, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों आया, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ से एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री, एंगल सी भी 90, सिमिलरली एंगल ए और एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा ए बी सी डी इज अ, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बी डी डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर दो पॉइंट्स लिए हुए हैं पी और क्यू, इस तरीके से
कि DP और BQ इक्वल है, ये इतना पार्ट हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APD ये वाला ट्राइंगल और CQB ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे इसमें प्रॉपर्टीज लिखते हैं हम। क्या होगा, AD इज इक्वल टू BC। AD किसके इक्वल होगा, BC को। रीजन क्या आ जाएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड आ जाएगा हमारे पास DP इज इक्वल टू BQ, ये हमें गिवन है। और तीसरा रीजन आ जाएगा हमारे पास एंगल ADP ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल CBQ। और रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल होती है ट्रांसवर्सल तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहां से आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये आ गया साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, इसमें सेकंड पार्ट में उसने कहा है हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ। AP CQ के इक्वल होगा, तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AP CQ के इक्वल होगा। और रीजन क्या दे देंगे, बाय CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि अभी हमने प्रूव करा है APD और CQB दोनों, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो B पार्ट में बस डायरेक्ट आपको लिखना है AP इज इक्वल टू CQ और रीजन आ जाएगा बाय CP CT, क्योंकि जस्ट इससे पहले हम इसका पूरा ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में हमारे पास AQB ये वाला ट्राइंगल और CPD ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे इसमें भी रीजंस के साथ स्टार्ट करते हैं। AB इज इक्वल टू CD, AB CD के इक्वल है। और रीजन क्या आ जाएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है, पैरेललोग्राम की साइड्स। सेकंड आ जाएगा DP इज इक्वल टू BQ, यहाँ पे पहले लिखेंगे हम BQ इज इक्वल टू DP, ये हमें क्या है, गिवन। और फिर नेक्स्ट इसमें भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा एंगल ABQ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इज इक्वल टू एंगल CDP। और रीजन इसमें भी सेम आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी ऐसे ऐसे। इसमें भी इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP, AQ इज इक्वल टू CP। यहाँ भी देखो आप AQ और ये CP, ये जस्ट दोनों ट्राइंगल्स हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, बाय CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से AQ और CP दोनों इक्वल होंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी जस्ट देखो आप सेकंड और फोर्थ पार्ट देखेंगे तो हमने क्या, APCQ के इक्वल, APCQ के इक्वल है और AQCP के इक्वल है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम, इट इंप्लाइज APCQ इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या आ जाएगा इसका ब्रैकेट में, साइड्स आर इक्वल देयर, और साइड्स आर इक्वल है, दैट इज प्रूव्ड इन पार्ट सेकंड एंड फोर्थ। हमारी साइड्स इक्वल है, और इक्वल कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं पार्ट सेकंड और फोर्थ में, इसलिए हम कह रहे हैं APCQ इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ABC और DEF, और इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में साइड से ज्वाइन किया, और गिवन क्या है, ये हमें गिवन दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू DE। AB किसके इक्वल है, DE के, और AB DE के पैरेलल भी है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इसी तरह से हमें सेकंड में दिया हुआ है BC इज इक्वल टू EF, BC EF के इक्वल भी है और BC EF के पैरेलल भी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ABED एक पैरेललोग्राम है, तो हम यहां से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू DE हमें गिवन है, एंड AB पैरेलल टू DE, ये हमें सब क्या है, पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। तो गिवन है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या आ जाएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल।
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। हमें अपोजिट पेयर्स का पैरेलल भी दिया हुआ है और इक्वल भी दिया हुआ है। बी पार्ट में हम प्रूव करना है BEFC एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी हम फर्स्ट पार्ट की तरह ही हो जाएगा हमारा पूरा। हमें BC इज इक्वल्स टू EF दिया हुआ है एंड BC पैरेलल टू EF भी गिवन है, देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन इसका सेम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो दोनों पार्ट का रीजन सेम होगा। थर्ड पार्ट में प्रूव करने में ADCF के पैरेलल है और ADCF के इक्वल भी है, मतलब ये ADCF के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो यहां से हम बताएंगे, हमने जस्ट प्रूव क्या करा, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव करा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास BE इज इक्वल टू CF है एंड BE पैरेलल टू CF। BECF के इक्वल भी होगा और BECF के पैरेलल भी होगा, क्योंकि BEFC इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली हमारे पास AD इज इक्वल टू BE होगा एंड AD पैरेलल टू BE भी होगा। और इसमें भी क्या आएगा हमारे पास, ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट पार्ट का ED है, ABED, वो बाय मिस्टेक C हो गया था। तो ये आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का हमने प्रूव किया था और ये हमने सेकंड पार्ट में। तो यहां से हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज AD इज इक्वल्स टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो जस्ट आप देखो, थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करा है AD इज इक्वल्स टू CF एंड AD पैरेलल टू CF। ये क्या आ जाएगा, प्रूव्ड। अब हमने जस्ट अभी प्रूव किया है, तो इट इम्प्लाइज ACFD इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या आ जाएगा, सेम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फिफ्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल्स टू DF। फोर्थ पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं ACFD पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसमें पहले ये पूरा मेंशन कर दो, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। यहां से आ जाएगा, सिंस ACFD इज अ पैरेललोग्राम इट इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू DF। और यहां आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ACFD। ACFD के अपोजिट साइड्स हैं, इस पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रूव करना है ABC और DE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से हम इसमें रीजन लिखना स्टार्ट करेंगे फिर से, AB इज इक्वल्स टू DE और BC इज इक्वल्स टू EF। ये दोनों क्या था, हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन थे। और तीसरा आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू DF। AC इज इक्वल्स टू DF जस्ट हमने अभी प्रूव किया, तो ये आ जाएगा प्रूव्ड अबव। तो यहां लिख देंगे बाय SSS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया हमारा पूरा, हेंस प्रूव्ड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।